आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 जो कि 8 जून 2026 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में उससे लिया गया है। इस क्वेश्चन में हम लोग लासा ज्ञात करना सीखेंगे और यहाँ पर लासा संख्याओं का नहीं है, बीजीय व्यंजक हैं, यानी कि एल्जेब्रिक टर्म्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ से x² और x/q। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान तरीके से हम इसको हल करना सीखेंगे। यहाँ देखते हैं, जैसे हमसे पूछा है, पहला व्यंजक दिया है x² और दूसरा व्यंजक दिया है x/q। इनका हमको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम निकालते समय आप ये देख लें कि यहाँ पर कौन कौन से चरों का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखेंगे दोनों को मिला के आपको एक x नज़र आ रहा है और एक y नज़र आ रहा है। जब हमको एलसीएम पता करना है तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लेते हैं, दोनों में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखो x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x की घात यहाँ 1 है। तो जो मैक्सिमम है, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो यहाँ पर जो अधिकतम है वो 2 होगी। ऐसे ही हम y की पावर देखें, यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर है 3। तो इसमें मैक्सिमम कितना है? 3। तो इसका मतलब एलसीएम होगा x की घात 2 y की घात 3, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहीं पर अगर आपसे HCF पूछा जाता, इसी क्वेश्चन में आपसे अगर HCF पूछा जाता तो भी हम यही काम करते। पहले ये देखते कौन कौन से यहाँ पर चर यानी कि वेरिएबल हैं, जैसे x और y है तो हम x और y दोनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर HCM निकालते समय हम लोग निम्नतम घात देखते हैं, यानी कि लोएस्ट डिग्री देखेंगे। तो जैसे कि x की घात यहाँ 2 है, यहाँ x की घात 1, तो इसका मतलब x की घात 1 होगा। ऐसे ही y की घात यहाँ 1 है, y की घात 3 है, तो इन दोनों में जो सबसे कम है वो है 1, यानी कि इस पे भी पावर 1 लग जाएगा। तो HCF निकालते समय घातों की तुलना की जाती है, उसमें जो न्यूनतम होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, और LCM निकालते समय जब घातों की तुलना की जाती है तो जो अधिकतम होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग LCM HCF निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।